चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ब्रांच अकाउंट की ये प्रॉब्लम है और अच्छी प्रॉब्लम दिख रही है, देखने में तो अच्छी लग रही है, अब करने में क्या होगी देखेंगे। वाइड स्प्रेड इनवॉइस्ड गुड्स टू इट्स ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%. द ब्रांच सेल्स गुड्स फॉर कैश अवेलेबल ऑन क्रेडिट. The branch meets its expenses out of cash collected from its branch debtors and cash sales and remit the balance of cash to head office after withholding rupees 10,000 necessary for meeting immediate requirement of cash. मतलब ब्रांच कैश में भी बेच रहा है, क्रेडिट पे भी बेच रहा है और खर्चे भी कर रहा है खुद ही, ये लिखा है ना, ठीक है। इसके बाद वो सारा पैसा भेज देता है, 10,000 रुपये रख लेता है। 31 मार्च को हमारी ये पोजीशन थी, ठीक है। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर द इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड डिस्पैच्ड बाय द हेड ऑफिस टू ब्रांच 1,32,00,000 है, ओके। आउट ऑफ दिस गुड्स रिसीव्ड बाय 8 द ब्रांच सेंट बैक टू हेड ऑफिस गुड्स इनवॉइस ₹72,000, ठीक है जी। अदर ट्रांजेक्शन एट ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज। चलिए, कैश सेल, क्रेडिट सेल, कैश कलेक्टेड, ठीक है, ये सब है। ऑन 1 जनवरी द ब्रांच परचेज न्यू फर्नीचर फॉर ₹1,00,000 फॉर विच पेमेंट वाज मेड बाय हेड ऑफिस थ्रू चेक्स. ऑन 31 मार्च ब्रांच एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹6,000 वर आउटस्टैंडिंग एंड कैश इन हैंड वाज अगेन 10,000. Furniture is subject to depreciation per annum on diminishing balance method. Prepare branch account in the books of head office. तो अब ब्रांच के पास फर्नीचर भी है, ब्रांच के पास कैश भी है, सब कुछ है। तो ये एक तरह से बनाना ब्रांच अकाउंट है, लेकिन इसमें स्टॉक एंड डेटर के सारे कंसेप्ट लग जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये बनाएंगे हम यहाँ पर ब्रांच अकाउंट, और किसकी बुक्स में बन रहा है? हेड ऑफिस की बुक्स में। यहां पे लिख दें फिगर्स इन थाउजेंड्स। चलिए, अब नीचे जो वर्किंग नोट्स हैं वो हम बना लेंगे, पहले जो डाटा दिया है उसको लिखें। ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है। सो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे हम। किस किस का बैलेंस है? कैश हमारे पास है 10,000, डेटर्स हैं 384, इसके बाद स्टॉक है और ये इनवॉइस प्राइस पे है 1,080 और फर्नीचर है 500 का, ठीक है। इस तरीके से ये सारी वैल्यूज मेरे पास ब्रांच में अवेलेबल हैं। इनका टोटल करें कितना आता है देखें। $10 + 384 + 1080 + 500, सो ये आ रहा है 1974। ठीक है, अब आगे बढ़े। क्वेश्चन में लिखा है कि ब्रांच ने ड्यूरिंग द ईयर 1,32,00,000 का गुड सेंड किया है। ठीक है, यानी कि गुड सेंड टू ब्रांच इनवॉइस प्राइस पे आ जाएगा 1,32,00,000, ठीक है जी। गुड सेंड टू ब्रांच, ये रिटर्न आ जाएगी और रिटर्न भी क्वेश्चन में लिखा है
कि इसमें से 72,000 का रिटर्न भी कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया कि ब्रांच को हमने फर्नीचर के लिए 1 लाख रुपया दिए। ठीक है जी, 1000 में 100 बन जाएंगे ना। ठीक है, इसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशंस हैं वो हम करते हैं। चलिए, तो फ्रेंड यहाँ पर कुछ वर्किंग नोट्स बनेंगे, वो हम बना लेते हैं। वैसे तो आइडेंटिकली मुझे पीछे पेज पलट लेना चाहिए, बट मैं सिर्फ एक चीज प्रॉपर दिखाने के लिए इस पे टी शेप में अकाउंट्स बना रहा हूं। जो ब्रांच में एसेट्स हैं उनके हम अकाउंट्स बना लेंगे। ठीक है जी, चलिए। ब्रांच में कैश थी मेरे पास 10, डेटर थे 384 के, स्टॉक था 1080 का, ये इनवॉइस प्राइस पे बनाएंगे। ठीक है जी, और फर्नीचर था 500 का। अब ट्रांजैक्शन पढ़ो। कैश सेल हुई है तो कैश सेल से सीधा पैसा मेरे पास आएगा ब्रांच कैश में, और जो क्रेडिट सेल है वो डेटर में जाएगी। तो क्रेडिट सेल 3140। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि कैश कलेक्टेड, डेटर से कलेक्शन हुई है वो हुई है 2842 की, दिए। ठीक है, तो डेटर से कलेक्शन हो गई मेरी 2842 की। हमने जो डिस्काउंट छोड़ी इनको 58 रुपीज डिस्काउंट छोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद 102 की रिटर्न कर दी है कस्टमर ने, तो सेल रिटर्न हुई है 102 की, तो सेल रिटर्न आ जाएगी, स्टॉक में आएगा ना। ठीक है, यहाँ पे कैश सेल और ये क्रेडिट सेल। वैल्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे आईपी प्राइस चाहिए मुझे उनकी, और सेल रिटर्न की भी आईपी ही चाहिए। इसके बाद बैड डेट्स है मेरे 37, और क्वेश्चन में ये दिया है कि 842 के एक्सपेंसेस पे किए हैं। किसने? ब्रांच में। ठीक है नी, 842 के ब्रांच ने एक्सपेंसेस पे किए हैं। तो और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हम 10 रखते ही हैं। तो आप टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 9700 प्लस 2842 माइनस 10 माइनस 842। ये बैलेंसिंग फिगर आ रही है, ये क्या है 11,700, यानी कि ये हमने किसको भेजी है, ये हेड ऑफिस को भेजा है। ये फिगर हमारी हेड ऑफिस कहेगा अपने यहाँ पर कि मैंने ये कलेक्शन किया है, कहाँ से, ब्रांच से 11,700। अच्छा, बैलेंस कैरी डाउन कि जितनी फिगर आती जाए उन्हें लिखते जाओ। कैश निकल आया, अब डेटर को भी कर लें। डेटर का बैलेंस कितना आ रहा देखिए जरा, 384 प्लस 3140
-2842 -58 -102 एंड -37। तो ये बैलेंस कैरी डाउन इसमें आ रहा है 485 का। सो डेटर आपके हो गए 485 के। अच्छा, फर्नीचर में कर लें। फर्नीचर में नया फर्नीचर परचेज किया था, डेप्रीशिएशन कितना लगाना था? डेप्रीशिएशन था 16% से। 16% से आता है, चलिए, तो 500 पे तो 16% से आएगा 80, और 100 पे 16% से कब देखो कब खरीदा इन्होंने डेप्रीशिएशन? जो 100 का है वो कब दिया है? 1 जनवरी को, ये डेट दी हुई है, यानी कि जो नया फर्नीचर है वो 1 जनवरी को खरीदा हमने। तो इसका मतलब है ये 3 महीने का लगेगा 4। सो 84 आया, 516, ये इसका बैलेंस कैरी डाउन आ गया। ठीक है ना फ्रेंड्स? अब हमारा इस पूरे क्वेश्चन का जो सारा दारोमदार बचा है वो बचा है स्टॉक पे, कि स्टॉक कितना बचा है। ये वर्किंग आपको थोड़ा ध्यान से समझनी पड़ेगी। देखिए, यहां हमें ये नहीं बताया गया है कि जो सेल प्राइस है वो अलग है, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बोला कि हम इनवॉइस कर रहे हैं कॉस्ट प्लस 20%। अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता कि ब्रांच इतने प्राइस पे सेल कर रही है, तो हम क्या करते हैं, फिर उसकी इनवॉइस प्राइस निकालते जो सेल है। लेकिन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम ये मान के चलते हैं कि सेल किस पे हो रही है, इनवॉइस प्राइस पे ही हो रही है। तो सेल रिटर्न भी इनवॉइस प्राइस पे होगी। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, ये क्या होगा? बैलेंस कैरी डाउन होगा। हेड ऑफिस से मिला कितने का था गुड्स, और गुड्स रिटर्न कितने का कर दिया? 72 का। चलिए करें। तो मेरा बैलेंस आ रहा है 1470। तो स्टॉक जो बचा है इनवॉइस प्राइस पर वो 1470 का बचा है। ऐड कर दें। इसका मतलब है ब्रांच का जो बैलेंस है वो 248 बन गया। बस अब इसकी लोडिंग कर दें। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व 1080 इंटू 20/120, ये 180। बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, लोडिंग करेंगे 13,200, 20/120, 1200। नहीं 1200 नहीं आएगा, 2200। लोडिंग आ जाएगी रिटर्न पर। तो ये 72 है, ये 1000 नहीं है। और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व आ जाएगा 1470 इंटू 20/120, तो ये हो जाएगा 245। चलिए बैलेंस निकाल दें। 11700
प्लस 180 प्लस 72 प्लस 2200 प्लस 2481, तो ये 16633। माइनस 1974 माइनस 13200, तो ये आ जाएगा मेरा क्या सॉर्ट आ रहा है, ठीक है। चलिए अब कुछ और बचा है क्या? हाँ, ये बचा है, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं जो पे नहीं हुए, और अगर पे नहीं हुए हैं तो खर्चे तो हैं, ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया ब्रांच का। ये पॉइंट याद रखने वाला है कि अगर ब्रांच में कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं तो वो कहाँ जाएंगे, ठीक है। चलिए, आई होप क्लियर है ये पॉइंट। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।